सुबह 4 बजे की रसोई। प्रियंका, अब मुझसे सुबह 4 बजे उठा नहीं जाता। लगता है मैं ऑफिस टाइम में ही सो जाऊंगी। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे अच्छा लगता है रेसलिंग खेलना। सुबह 4 बजे से उठकर भागने लगती हूँ, ऊपर से बॉस की इतनी बात सुनने को मिलती है। घर वालों का काम करते करते एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। अंकिता और प्रियंका उज्जवल की 2 बहुएं हैं। दोनों बहुएं अपने ससुर और उसके नियम से दुखी हो गई है। उज्जवल खुद तो सुबह 6 बजे से पहले उठ नहीं पाता, लेकिन चाहता है कि बहुएं सुबह 4 बजे से ही उठकर खड़ी हो जाए। 1 साल पहले पत्नी के मरने के बाद उज्जवल को अपने दोनों बेटों शिवम और कृष्णा की चिंता सताने लगती है। वो मन ही मन कहता है, अब तो इन दोनों की शादी करनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों का क्या ही होगा? क्या खाएंगे ये दोनों? मैं भी तो अभी जिंदा हूँ, मुझे कौन खाना देगा? बहुओं का आना तो ज़रूरी है इस घर में। उज्जवल जहाँ जाता अपने बेटों की तारीफ के पुल बांध देता। एक रोज़ उज्जवल एक मेले में जाता है, जहाँ उसकी जान पहचान के कुछ लोग उसे मिल जाते हैं। कैसे हो भाई तुम लोग? बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ यार, सब इतना व्यस्त है अपनी ज़िंदगी में, किसी को क्या ही फुर्सत मिलेगी। जब भाभी गुजरी थी उस वक्त मैं बाहर था, वरना ज़रूर आता। सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे जाने वाला चला जाता है, यादें छोड़ जाता है। अब बस अपने दोनों बेटों की शादी कर दूँ, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ कर दे, ज़रूरी भी है। घर में एक औरत होनी चाहिए, वरना घर चलाना मुश्किल होता है। लड़की देखना शुरू किया कि नहीं? यार आजकल बहू लाना किसी जंग के बराबर है। कोई अच्छी आ गई तब तो सही है, वरना किस्मत ही फूट जाती है। एकदम सही, एकदम सही कहा। अरे मेरे बेटों में कोई कमी नहीं है, इतने तेज़ और माहिर है कि पूछो मत। सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आकर साइड बिजनेस करते हैं। जो भी लड़की मेरे घर आएगी खुश रहेगी, एक ज़रा तकलीफ़ नहीं होगी उससे। काम ही क्या है खाने का। बस दोनों बेटे मेरे दिन भर बाहर रहते हैं, एक मैं हूँ वो भी बूढ़ा, मुश्किल से 2 ही रोटी खाता हूँ। पूरा दिन बहुएं फ्री ही रहेगी। तब तो सही है। मेरी नज़र में एक लड़की है, तुम कहो तो बात चलाऊं। अरे हाँ हाँ चलाओ। अच्छा है, किसी लड़की की किस्मत सुधर जाएगी। ऊपर से मुझे किसी भी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे तो बहू जॉब करे, बिजनेस करे या फिर बच्चों को पढ़ाए। भाई मेरी तरफ से तो सब अलाउड है। आदमी अपने पड़ोस में जाकर बात करता है और अंकिता का रिश्ता उज्जवल के यहाँ करने को कहता है। उज्जवल मेरा पुराना साथी है, बड़ा अच्छा और सीधा आदमी है। दीनदयाल, तुम्हें तो अपनी बेटी का रिश्ता करना ही है तो यही कर दो। करना तो है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, जॉब करना चाहती है। यार मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं है, बहू चाहे जो करे। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि बस घर में 3 आदमी है, वो भी मर्द, कोई औरत नहीं है। औरतें ही तो दिक्कत करती है। बात तो सही है। ठीक है, कल ही दीनदयाल के घर चलकर बात करते हैं। ठीक है ठीक है। अगले दिन वो आदमी दीनदयाल के साथ उज्जवल के घर जाता है। बड़ा घर देखकर ही दीनदयाल की आंखें फट जाती है। वो उज्जवल से कहता है, अपनी बेटी अंकिता का रिश्ता लेकर आया हूँ मैं यहाँ, आपके बेटे शिवम के लिए। अपनी जमा पूंजी मैंने उसकी पढ़ाई में खर्च कर दी है, तो शादी में लगाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बस बहू चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने दोनों बेटों का विवाह एक साथ ही करूँगा। आपको मेरे छोटे बेटे कृष्णा के लिए भी लड़की देखनी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको लड़की। दीनदयाल को उज्जवल और उसका घर इतना पसंद आ जाता है कि वो खुद से कहता है, शादी तो मैं अंकिता की इसी घर में करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देवरानी भी साथ में ही आ जाएगी तो मेरी अंकिता का काम कम हो जाएगा। दीनदयाल लड़की देखने में जुट जाता है और हर वक्त कृष्णा की फ़ोटो अपनी जेब में लेकर घूमने लगता है। एक रोज़ दीनदयाल राशन की दुकान पर खड़ा था और कृष्णा की तस्वीर दुकानदार को दिखाकर कहता है, ये लड़का बहुत सुंदर है, मेरी बेटी का होने वाला देवर है। कोई अच्छी लड़की नज़र में हो तो बताना। घर इतना सुंदर है कि कोई भी देखता रह जाएगा। और ठीक है, बताऊंगा। वहीं प्रियंका के पापा खड़े थे और कृष्णा की तस्वीर हाथ में लेकर कहते हैं, मुझे लड़का पसंद है, मेरी लड़की की उम्र शादी लायक है। कल ही मुझे इनका घर दिखा दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे निकी और पूछ कल क्या अभी ही चलिए?
दीनदयाल और अरुण दोनों उज्जवल के घर जाते हैं और अरुण उज्जवल का घर देखकर देखता ही रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अपनी बेटी की शादी मैं यहीं करूँगा। क्या घर है, आदमी तो गिन के ही है। मेरी प्रियंका राज करेगी, कहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी। आओ भाई अंदर आओ। काम वाली खाना पीना लगाती है। दीनदयाल कहता है, इन सब की क्या ज़रूरत है, बेटी के घर का मैं तो पानी भी नहीं पीता हूँ। ये है अरुण, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, तब तो खाना ही होगा। बिटिया की तस्वीर तो दिखाइए। मुझे कृष्णा से मिलवा दीजिए, बाकी तो सब ओके है। शिवम और कृष्णा वहां आते हैं। दीनदयाल और अरुण दोनों को देखते हैं। मेरी तरफ से रिश्ता तय है। मुझे भी प्रियंका पसंद आ गई है। अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के धूमधाम से करूँगा मैं। महीने भर बाद शिवम और कृष्णा की शादी धूमधाम से अंकिता और प्रियंका से हो जाती है। दोनों बहुएं जैसे ही घर में आती है, शिवम और कृष्णा उनसे कहते हैं, इस घर में वही होगा जो पापा कहेंगे। मम्मी के जाने के बाद बस पापा ही है। तुम दोनों को उनका ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी नहीं। शिवम, अंकिता और प्रियंका, कृष्णा अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं सुबह 8 बजे उठती हैं। बहुओं को इतना देर से उठता देख उज्जवल कहता है, शिवम, कृष्णा, तुम दोनों ने अपनी बीवियों को बताया नहीं कि इस घर में सुबह 4 बजे उठना होता है? ये क्या 8 बजे उठ रही है, कोई धर्मशाला है क्या? पापा वो आज बता देंगे, कल मौका नहीं मिला था ना। ठीक है, काम वाली ने खाना बना दिया होगा, उससे कहो कि खाना लगा दे। आज अपनी अपनी पत्नियों को घर के सारे कायदे कानून समझा देना। एक तो बिना दहेज और किसी भी खर्च के हमने शादी की, अब क्या घर के नियम कानून भी ये नहीं मानेंगी? पापा आज का वक्त दे दो, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे। समझा दो, वही सही होगा तुम दोनों के लिए। तीनों का उतरा हुआ मुंह देखकर अंकिता और प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। इन तीनों का मुंह क्यों लटका है? हमें क्या है भाभी, कुछ होगा भी तो अभी पापा जी के सामने कौन ही पूछेगा। खाने की कुक तो है यहाँ। अरे कुक को हटा देंगे और कल से हम दोनों ही खाना बनाएंगे। भाभी रहने दो ना, अभी 1 हफ्ता बीत जाने दो, ताकि तब तक मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर सब स्मूथ चलने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं भी जॉब ज्वाइन करूँगी। तुम कहती हो तो ठीक है, 1 हफ्ते के लिए रहने देते हैं कुक को। उज्जवल खा पीकर टहलने निकल जाता है। तब अंकिता कहती है, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों से एक बात कहनी है। एक्चुअली ना हमने गलती कर दी, कल ही दोनों को बता देना चाहिए था। क्या? अभी बताओ ना। तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना होगा। पापा जी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और नहा धोकर खाते हैं। काम वाली को हटा देंगे आज से। अरे उसमें कोई बात नहीं, हम है ना, हम नाश्ता बना देंगे टाइम पर। उसमें क्या प्रॉब्लम है? 8 बजे नाश्ता करने के लिए हमें 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 6 बजे उठकर पापा जी के लिए खाना बना देंगे, फिर सारा काम करके अपने अपने ऑफिस के काम में लग जाएंगे। वही ना, 2 घंटा इनफ है खाना बनाने के लिए। भाभी बात वो नहीं है, बात ऐसी है कि पापा जी को पसंद नहीं है कि बहुएं उनके सामने ही खाना बनाए। उनके उठने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। ये क्या लॉजिक है? उसमें क्या हुआ? बात यही है और आप दोनों को इसी तरीके से चलना होगा। पापा जी के सामने कोई काम नहीं करना है। उनके उठने से पहले ही काम हो जाने चाहिए, या फिर वो घर में आए उससे पहले। अंकिता और प्रियंका एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और दोनों हाँ में हाँ मिला देती हैं। दोनों भाई हाँ में सुनकर खुशी खुशी ऑफिस चले जाते हैं। इधर अंकिता और प्रियंका नाश्ता करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, प्रियंका ये थोड़ा अजीब नहीं है? सामने काम नहीं करना है, आखिरकार काम तो हम दोनों ही कर रहे हैं। फिर ठीक है ना भाभी, हम भी नाश्ता बनाकर सो जाएंगे। हाँ, अब तो यही करना होगा। उधर दोनों भाई आपस में बात करते हैं। लड़कियां तो हमें अच्छी मिल गई, एक ही बार में सुबह उठने को राजी हो गई। ये सब पापा के कारण। उन्होंने ही तो इतना देख देख कर लड़की पसंद की है। वो तो है। उज्जवल खाना बनाने वाली को निकाल देता है और जाते जाते खाना बनाने वाली अंकिता से कहती है, इस घर में काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप दोनों का क्या होगा ईश्वर जाने।
बहुत मुश्किल है इस घर में खाना बनाना। मेरी तो मजबूरी है, आप लोगों की क्या मजबूरी है जो इस घर में आ गई? क्यों, ऐसा क्या है? अभी कहाँ देखा है आपने? अभी तो पिक्चर बाकी है। खाना बनाने वाली चली जाती है और अंकिता और प्रियंका एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। रात को शिवम और कृष्णा घर लेट से आते हैं। घर आकर दोनों खाते पीते हैं और उनके कारण अंकिता और प्रियंका को सोने में 12 बज जाते हैं। अंकिता प्रियंका से कहती है, देवरानी जी अब सो जाओ, वरना कल हम उठ नहीं पाएंगे। हाँ भाभी। सब जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अंकिता और प्रियंका ठीक 4 बजे अलार्म की आवाज़ से उठ जाती हैं। उठते ही दोनों नहा धोकर खाना बनाने में लग जाती हैं। जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठी हूँ। भगवान कभी ऐसे इंसान से शादी ना करवाए। मुझे तो लग रहा है ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल की है मैंने। इससे अच्छा तो कुंवारी थी मैं। प्रियंका और अंकिता नाश्ता बनाकर सबको देती हैं। उज्जवल नाश्ता करके कहता है, खाना अच्छा बना है, इसी तरह तुम दोनों सुबह उठ जाना। चलो मैं टहलने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मेरे आने के पहले बन जाना चाहिए। बाकी पूरा दिन तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। जी पापा जी। दोनों भाई दुकान चले जाते हैं और उज्जवल टहलने। इधर अंकिता और प्रियंका दोनों नाश्ता करके अपने अपने लैपटॉप पर बैठ जाती हैं। दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करती हैं। अटेंडेंस लगाकर थोड़ी देर काम करती हूँ, फिर उठकर दोपहर का खाना चढ़ाकर सो जाऊंगी। उधर प्रियंका सोचती है, अटेंडेंस लगाकर सो जाती हूँ, अब और मुझसे नहीं रहा जाएगा, बहुत तेज नींद आ रही है। प्रियंका अटेंडेंस लगाकर सोने चली जाती है। जैसे ही प्रियंका सोती है उसे कृष्णा का फोन आता है। कच्ची नींद में प्रियंका उठती है। पता नहीं किसका फोन है। हेलो। प्रियंका, स्टाफ अभी घर आ रहा है, देखो बगल वाले कमरे में कुछ सामान पड़ा होगा, वो दे देना। ठीक है। फोन रखकर प्रियंका चिड़चिड़ा जाती है। यहाँ तो आदमी 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता, आग लगती ही उठा देते हैं। प्रियंका उठकर बगल के कमरे में जाती है और देखती है वहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के नल पड़े हुए हैं। नल के डिज़ाइन? स्टाफ अपने आप ले जाता, मुझे उठाने की क्या ज़रूरत थी। प्रियंका उठकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और स्टाफ का इंतज़ार करने लगती है। स्टाफ तो अभी तक आया नहीं और मुझे उठाकर बिठा दिया। ये कैसी किस्मत है मेरी। सुबह 4 बजे उठकर रसोईया बनो और अभी दरबान। प्रियंका करीबन 1 घंटा इंतज़ार करती है। उसके बाद जाकर स्टाफ आता है। तब तक प्रियंका की नींद उड़ जाती है। स्टाफ को सामान देकर प्रियंका फिर अंकिता के साथ रसोई में लग जाती है। थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाओ, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ, खाना बनाकर सो जाऊंगी। मैं तो सो भी नहीं सकती हूँ। ऑफिस टाइम से ब्रेक लिया सोने के लिए तो इनका फ़ोन आ गया, और अब अगर सोई तो ऑफिस से मुझे निकाल देंगे। हाँ वो तो है। अंकिता और प्रियंका खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अंकिता तो सो जाती है और प्रियंका अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। इधर जैसे ही प्रियंका सोती है, शिवम का फ़ोन आता है। यार अभी सो रही हो? ये कोई टाइम है सोने का? उठ जाओ, पापा आते ही होंगे, तुम्हें सोया हुआ देखकर गुस्सा करेंगे। अरे पापा जी 4 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं। अभी तो सोने दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी नींद से। अरे कोई सोना नहीं है अभी, मैं आ रहा हूँ। तो मेरा और कृष्णा का टिफ़िन पैक कर दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आज दुकान पर बहुत भीड़ है। ठीक है, आ जाओ, वेट कर रही हूँ। अंकिता उसी वक्त रसोई में खाना पैक करने चली जाती है। आदमी सोए तो सोए कैसे, किस्मत ही फूटी है मेरी। अंकिता खाना पैक करके बैठी रहती है और शिवम 4 बजे आता है। उसी वक्त उज्जवल भी आता है। शिवम को देखकर अंकिता कहती है, जब 4 बजे ही आना था तो मुझे 2 बजे से क्यों उठा रखा है? ये कोई बात नहीं हुई। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी ये कोई वक्त नहीं है सोने का। दुकान से निकल ही नहीं पाया। पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तुम्हें क्या पता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तो काम ही नहीं करती। मैं भी जॉब करती हूँ। अरे छोड़ो ये सब, मुझे टिफ़िन दो और पापा का खाना लगाओ, पापा आ गया है। अंकिता उज्जवल का खाना लगाती है। प्रियंका भी अपने कमरे से उज्जवल की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। बहू, रात में मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा खाना मत बनाना। जी पापा जी। एक और बात, मुझे खाना परोसने के लिए दोनों बहुएं होनी चाहिए। जी पापा जी। उज्जवल के जाने के बाद अंकिता प्रियंका से कहती है,
भाभी अच्छा हुआ आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आज ना हम लोग बाहर मूवी देखने चलते हैं और फिर रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। हाँ यार, इसी बहाने थोड़ा वक्त तो मिलेगा एंजॉय करने का, वरना यहाँ तो ज़िंदगी झंड हो गई है। दोनों अपने अपने पतियों को फ़ोन करके घूमने चलने को कहती है। उस वक्त दोनों हाँ कह देते हैं। शाम से ही दोनों देवरानी जेठानी तैयार होने लगती है। इसी तरह रात के 9 बज जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी फ़ोन करती रहती है पर दोनों भाई आते ही नहीं। आखिर में थक हार कर दोनों अंकिता और प्रियंका कपड़े बदल लेती है और 12 बजे दोनों भाई आते हैं। एक फ़ोन तो उठा सकते थे। अरे कहाँ से उठाता, वक्त ही नहीं मिलता। कितनी बार मैंने फ़ोन किया, कब से तैयार होकर बैठे थे हम। हाँ तो क्या करते, ग्राहकों को भेज देते। मूवी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो खाना लगाओ। आज तो हमने खाना ही नहीं बनाया। अरे तो ठीक है ना, दोपहर का जो बचा कुछ है वही दे दो। कम से कम बाहर से तो मंगवा लेते हैं। इस घर में बाहर से खाना नहीं आता। गुस्से में दोनों बिना खाए सो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंकिता और प्रियंका की किस्मत फूटी थी। बेचारी 4 बजे उठती और दोनों 1 मिनट भी नहीं सो पाती। थक हार कर दोनों नौकरी छोड़ देती हैं। एक रोज़ उज्जवल का बर्थडे था और दोनों बेटे शिवम और कृष्णा उसका बर्थडे अच्छे से मनाने में लग जाते हैं। बर्थडे वाले दिन सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाता है। सभी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होते हैं। केक काटने के वक्त सुनंदा कहती है, दोनों बहुओं को तो बुलाओ। हाँ हाँ बुलाता हूँ, उनके बिना केक कैसे कट कर सकता हूँ मैं। शिवम, कृष्णा, अपनी अपनी पत्नियों को बुलाओ। शिवम और कृष्णा अंकिता और प्रियंका को बुलाने के लिए जाते हैं। अंकिता रसोई में तो प्रियंका छत पर सो रही थी। शिवम और कृष्णा बहुत देर तक उठाते हैं। दोनों जैसे तैसे उठकर केक कटिंग में पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर दोनों की पलकें झपकने लगती है और दोनों वहां अपने अपने पतियों के कंधे पर सो जाती हैं। ये देखकर सुनंदा समझ जाती है और केक कटिंग के बाद जब सब उज्जवल को गिफ्ट देने लगते हैं तब सुनंदा कहती है, उज्जवल, पहले हमारी माँ ने, फिर मैंने और फिर तेरी बीवी ने तेरे हिसाब से ही तेरे लिए खाना बनाया, लेकिन अब तेरी बहुएं उस हिसाब से नहीं चल सकती। तब और अब में बहुत अंतर है। हमने खुद को तेरे लिए बदला और सुबह 4 बजे उठकर तेरे लिए खाना बनाया, लेकिन इस बर्थडे में मैं तुझे कोई तोहफा नहीं दूंगी, बल्कि तुझसे एक तोहफा लूंगी। बोलिए दीदी, क्या चाहिए? तुझे खुद को बदलना होगा बहुओं के लिए और अपनी 4 बजे वाली रसोई को बंद करना होगा, वरना ये बहुएं एक वक्त के बाद तेरे बेटों को छोड़कर चली जाएगी। अरे तुम तो दुनिया से चले जाओगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी, तुमने मुझे कोई तोहफा दिए बिना ही ऐसा तोहफा दे दिया जिससे मेरी बची हुई ज़िंदगी संवर जाएगी। पार्टी खत्म होने के बाद उज्जवल बहुओं से कहता है, आज से तुम दोनों की 4 बजे की रसोई समाप्त, और जब नाश्ता बनाना चाहती हो बना लेना। दोनों बहुएं खुशी से पगला जाती है और जाकर सो जाती हैं।